केरल में पंचायत चुनाव 1 महीने में है, यानी तारीख तय हो गई है। यानी प्रचार कार्यक्रम और कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वह है हर पंचायत, वार्ड, ब्लॉक और जिला पंचायत से एक एक व्यक्ति का परिचय कराने और उन्हें कामयाब बनाने का अनुरोध। इस वीडियो में मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि केरल के जातिगत और धार्मिक संगठन, खासकर वेल्लापल्ली नटेसन एनएसएस, में इस बारे में कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। इस संबंध में वेल्लापल्ली का यह बयान, यानी वह लगातार मुस्लिम लीग और मुस्लिम समुदाय जो केरल में अल्पसंख्यक है के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको पता ही है, सबरीमाला मुद्दे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा चलाया जा रहा अभियान, जिसमें एनएसएस हिस्सा ले रहा है, वेल्लापल्ली हिस्सा ले रहा है। यानी केरल के प्रसिद्ध हिंदू समुदाय में दो समूह हैं, एनएसएस, एसएनडीपी, सोशल मीडिया। इस सार्वजनिक मंच और चैनल पर कुछ लोग क्या कहते हैं यह सुनने के लिए उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन केरल का चुनावी पैटर्न ऐसा नहीं है। जब हम चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं तो केरल के ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में यह बहुमत इसी श्रेणी में बताया जाता है जो सबसे ज्यादा 2000, 3000, 4000, 5000 है, यानी यह समेकित है। पिछले संसदीय चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कई सीटें बुरी तरह जीती। लगभग 200 सीटों में से 18 नहीं बल्कि 19 सीटें यूडीएफ के जीतने के बाद यह बहुमत इतना बढ़ गया। कांग्रेस को इस आधार पर मत आंकिए। बहुमत में वृद्धि का कारण भाजपा को मिले इतने वोट है। हमें समझना चाहिए कि भाजपा का मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ा है और चुनावों तक पहुंच गया है। इसके बारे में जो कहा जा सकता है वो है स्ट्राइक रेट। इसलिए जब यह स्ट्राइक रेट है तो यह वेल्लापल्ली लगातार इस मुस्लिम यानी यूडीएफ के खिलाफ बोल रहा है। उसकी बातों में कुछ तर्क है जिन्हें हम नकार नहीं सकते। वह कैसे कह सकता है कि मलप्पुरम में इतने सालों तक उनके समुदाय को एक स्कूल तक नहीं दिया गया? यह एक वाजिब घटना है। मुस्लिम लीग के केएम शाजी कई नेताओं की तरह कह रहे हैं कि वह 10 साल से वहां नहीं थे और अब उन्हें वापस आकर यह सब मांगना चाहिए। यही वजह है कि यूडीएफ सत्ता में आ रहा है। यह सब केरल में दिखाई देगा। अब यह सचमुच दिखाई देगा। हमास एक समूह है जो उनका अनुसरण कर रहा है। यह केरल में दिखाई देगा। क्या यह वैश्विक आतंकवाद को दर्शाएगा? क्या यह दिल्ली में हुए विस्फोट को दर्शाएगा? क्या यह बिहार चुनाव को दर्शाएगा? यह सब गलत धारणा की नहीं दर्शाता। यह दिखाई देगा। केरल में एक बड़ा समुदाय है जो वैश्विक आतंकवाद का समर्थन करता है। वे इससे डरते हैं। मूल रूप से वे जो देख रहे हैं वह यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि वह इन सब पर काबू पाना चाहती है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि यह सर्वविदित तथ्य है कि 1 साल पहले चुनाव हुए थे। आपने ओमन चांगी सरकार को सत्ता में बुलाया और शासन किया और सब कुछ तय किया। यह मुस्लिम लीग कौन है? क्योंकि 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके हाथ में है। केवल वे ही जो उन्हें पसंद करते हैं उस सरकार से संबंधित है। वे केवल उन्हीं को ठेके और नियुक्तियां देते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। सबसे पहले शिक्षक, एफएम शिक्षक, मदरसा शिक्षक, मंत्री विशेष सचिव के रूप में आते हैं। ओएसएस, यह एक वास्तविकता है। यह घटना केवल एक समुदाय के हित में है। यदि कांग्रेस को पूर्ण समर्पण के रूप में उनका समर्थन नहीं मिलता है तो यूडीएफ सत्ता में नहीं आ सकता। यानी कांग्रेस पार्टी के पास कई जगहों पर संगठनात्मक क्षमता नहीं है। चाहे हम तिरुवनंतपुरम को देखें या मध्य तिरुवनंतपुरम को, उत्तरी मालाबार में मुस्लिम लीग के इसी समर्थन आधार पर वायनाड को वहां की महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर समुदाय का वोट इतना लोकप्रिय है तो राहुल को सब कुछ मिल जाएगा। असल में यही इसका मुद्दा है। उस समय जब वेल्लापल्ली ने ऐसा बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें लेफ्ट पर और मेरे आकलन के अनुसार सीपीएम पर बढ़त मिलने वाली है। बीजेपी को लेफ्ट पर बढ़त मिलने वाली है। कई जिलों में जो कांग्रेस के जमाने में गढ़ थे, कई जगह है जहां बीजेपी की पैठ है। ये बहुत मजबूत है। अब इस बार कई कांग्रेस नेता चुनाव लड़ रहे हैं, यानी जो कई ईसाई इलाकों और बहुल इलाकों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें टेलीफोन पर बातचीत में बताया। मेरे जानने वाले कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि सीपीएम ही जवाब देने वाली थी, लेकिन यहां बीजेपी यहां दिखाई देने लगी है।
यानी पिछले 2024 के संसदीय चुनावों के बाद बीजेपी के वोट, यानी हम जानते हैं कि हर साल केरल में बीजेपी को जितने वोट मिलते हैं वे बस इतने ही होते हैं, इसीलिए वे ऐसा कह रहे हैं। वे नहीं जानते कि केरल में चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, भले ही यह पूरा हो क्योंकि वहां लोग नहीं है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उनका चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत था। या जब केरल में कई जगहों पर चुनाव होते हैं तो वे सुबह बूथ बनाते हैं और चुनाव के दिन वहां बैठते हैं। जब लगभग 11 बजे होते हैं तो वे पैकअप करते हैं और चले जाते हैं। कारण यह है कि उनके सभी वोट पोल हो चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा में वे शाम तक कई निर्वाचन क्षेत्र के बूथों पर थे जब चुनाव खत्म हो गया और मतदान समाप्त हो गया। सक्रिय, यानी वे इस आने वाले पंचायत चुनाव में सक्रिय होंगे, बहुत सक्रिय। इसका फायदा यह है कि मुझे सटीक रूप से कहना चाहिए, इस बार भी पंचायत चुनाव में मेरा आकलन गलत हो सकता है, कभी कभी सही होता है, और इस बार सीपीएम और वाम मोर्चा आगे आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी राय में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस कई जगहों पर पिछड़ गई है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद वे इस चुनाव का सामना तभी कर सकते हैं जब उनके पास पैसा हो। उनके वित्तीय संसाधन खत्म हो गए हैं, वे कई जगहों पर लोकप्रिय चेहरा नहीं बना सकते। इसी तरह नायर समुदाय के भी अधिकांश लोग भाजपा के मतदाता बन गए हैं। इससे पहले 2024 में हमने जो दृश्यता देखी थी उसे एजावा समुदाय की दृश्यता कहा जाता है। इसी के नाम पर अलप्पुजा, कायमकुलम, अत्तिंगल और ईसाई समुदाय का एक बड़ा वर्ग दिलचस्पी रखता है। भाजपा को आना चाहिए क्योंकि इन दोनों दलों ने केरल पर शासन किया है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सीपीएम के आने के बाद वे केवल पुराने जमाने के कार्यक्रमों की बात कर सकते हैं। ये सभी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। मैं इस पंचायत की बात कर रहा हूं, भारत बदल रहा है, अगली पंचायत नहीं। लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा के पास कहने को कुछ है। पिछले 10 सालों में भारत बदल गया है। मोदी के शासन के पास कहने को कुछ है। लेकिन एक बात यह है कि भाजपा की ढिलाई उनके सोशल मीडिया पर तो कही जाती है, लेकिन जो लोग उनकी बहसों में होते हैं वे अपना होमवर्क करके उसे ठीक से स्थापित नहीं कर पाते। यही उनकी बड़ी भूल है, क्योंकि ये पारंपरिक मीडिया नहीं है, इसके अंदर के लोग नहीं है, ये सोशल मीडिया। ये पोस्ट भी एक ऐसी घटना है जिसे समझाने की जरूरत है सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बनाने की, क्योंकि एक पोस्ट लेकर उसे कई लोगों के साथ शेयर करना ही काफी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि एक ऐसा इवेंट तैयार करना है जिस पर बिंदवार काम किया जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो बस इतने सालों से ही चल रहा है। लेकिन एक बात है, भाजपा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम वे प्रतिभाशाली है, वे सही है। वे हर बात को बिंदुवार कई तरीकों से स्थापित और समझाते हैं, क्योंकि अब चुनाव सोशल मीडिया के जमाने में होंगे। यही बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है। अरे सीपीएम जैसा कहती है, उनके लिए तो यह तंत्र ही फ्लॉप है। मैं सोशल मीडिया से वापस आकर यहां आता हूं, यानी जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुद्दा, जिसमें हिजाब का मुद्दा भी शामिल है। यानी एर्नाकुलम के उस स्कूल में जो हुआ, यानी जिस बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात पक्की बता दूं, केरल के ईसाई भाजपा को वोट देने में हिचकिचाते नहीं है। वो हिचकिचाहट अब दूर हो गई है। उत्तर भारत से जुड़ी उनकी कुछ समस्याएं हैं। केरल में इस बीजेपी के कुछ लोगों ने, खासकर इन पारंपरिक लोगों ने, सोशल मीडिया पर हंगामा मचाने और कुछ कहने की कोशिश की है। उनकी बीजेपी में ज्यादा दिलचस्पी है। कई कैथोलिक पादरियों और कई प्रोटेस्टेंट इंजीलवादियों ने मुझे कई जगहों पर बताया है कि वे उत्तर भारत के मुद्दे पर बीजेपी से बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसे धार्मिक अतिवाद के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हमें इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह लीग भी जमात एसडीपीआई की तरह ही होगी और वे शासन करेंगे। उनके मामले वापस लेने और उसी तरह वित्तीय संसाधन बनाने का प्रयास होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा, जिसे सबसे अच्छा कहा जाता है, अगर उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में 15 या 20 सीटें मिलती है तो वे इस यूडीएफ और लीग को छोड़कर फिर से सीपीएम सरकार बनाएंगे। कई ईसाई समुदायों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पिनाराई इसमें रुचि रखते हैं। मेरा मतलब है, मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह है कि इस पंचायत चुनाव के बाद लोग इस आगामी विधानसभा चुनावों में इसका सामना करेंगे। कांग्रेस और सीपी ने इसे साफ नहीं किया है।
यानी यह कांटे की टक्कर होगी। सीपीएम यानी वामपंथी और कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस के बीच एक अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला देंगे, जैसा कि त्रिशूर या अलप्पुजा या अत्तिंगल में हुआ था, जैसा कि तिरुवनंतपुरम में हुआ। वे सचमुच वोट हथिया लेंगे और उन्हें बदल देंगे। अगर कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि एजावा के वोटों को इकट्ठा करके भाजपा को दे दिया जाए तो हमें फिर से वामपंथी सरकार बनने की संभावना दिखती है। इस पंचायत चुनाव सेमीफाइनल का कारण कई व्यक्तिगत मामले और कई अन्य बातें हैं। कारण यह है कि कई जगहों पर कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत खत्म हो गई है और उन्हें उनके लिए काम करना पड़ रहा है। भाजपा हर जगह उनकी जगह ले रही है, इसलिए भाजपा के पास एक संभावित मौका है। दूसरी घटना यह है कि फिर से एक लीग यानी एक विशिष्ट मुस्लिम समुदाय उन्हें बढ़त दिलाने के लिए उनके साथ जुड़ गया है। अगर केरल में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के नायर इसमें रुचि नहीं रखते तो एजावा भी इसमें रुचि नहीं रखते। दूसरा कारक एक और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय है जो उनके लिए एक वैश्विक आतंकवाद है और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी समूह जो केरल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अलग थलग करना चाहते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर हम बहुकारकों को लें तो पंचायत चुनावों में सीपीएम को बढ़त मिलने वाली है। मैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में कह रहा हूं, कभी कभी यह बदल सकता है। इसी तरह भाजपा को निश्चित रूप से बढ़त मिलेगी, यानी भाजपा पिछली बार की तुलना में कई और पंचायतों पर कब्जा करेगी। नगर पालिका सहित बहुत कड़ा मुकाबला होगा। विधानसभा चुनावों में इसकी प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब होगा, यानी ये दोनों समूह सीपीएम और कांग्रेस के लिए वोट खो देंगे, खासकर कांग्रेस की सीपीएम। एक बार जब भाजपा 10, 15 या 20 सीटें हासिल कर लेती है तो मैं एक बात पक्की तौर पर कहूंगा, आगे चलकर केरल की राजनीति में यह बात कि भारत केरल में कहता है कि केरल में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित चरमपंथी समूहों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह केरल के सामान्य एजेंडे का हिस्सा है। भले ही चुनाव और उसकी निगरानी इसका हिस्सा हो, लेकिन इसके नतीजे वही होते हैं जो यह कहता है। वेल्लपल्ली नटेसन जो कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। लोग इसे सकारात्मक रूप से देखते हैं क्योंकि एक बार ये आ गए तो ये कार्यक्रम यानी सामाजिक न्याय, न्याय व्यवस्था गायब हो जाएगी। यह एक विशिष्ट समुदाय के लिए है। आर्थिक रूप से भी वे सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर यह एजावा समुदाय है तो ईसाई हिंदू समुदाय का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वे नियुक्तियां करेंगे, वे सरकारी ठेके देंगे, ऐसे कई कारक हैं। इसके साथ ही इसका कारण यह है कि जिस डिजिटल दुनिया को हम समझते हैं उसमें सब कुछ बहुत तेजी से प्राप्त करना संभव है। यानी मुस्लिम लीग की धर्मनिरपेक्ष साख, जिसके बारे में बहुत से लोग मानते हैं, खत्म हो गई है। इस कुन्हाली कुट्टी और अन्य का कोई खास महत्व नहीं है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जमात इस्लामी एसडीपीए है, जिसने इसे जब्त करके फिर से कब्जा कर लिया है और वे ही हैं जिन्होंने इसे धर्मनिरपेक्ष बनाने का फैसला किया है। साख उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कई कारक हैं और ये महत्वपूर्ण कारक है। इसमें कोई शक नहीं कि पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार मिलेगी।